नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सबका अभिनंदन है। तहे दिल से स्वागत है रात्रि के इस ध्यान ज्ञान सत्र में। दोस्तों, आप जानते हैं कि रोज रात को हम 9:30 बजे ध्यान ज्ञान सत्र में मिलते हैं। ध्यान पंजाब, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट्स, विवेक परिवार आपका अभिनंदन करता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जो हमारे सुबह के जो प्रभात ध्यान सत्र हैं 7 बजे जो फेसबुक पे होते हैं, उनको भी आप अटेंड करें ताकि आपके दिन का आगाज ध्यान से हो सके। उसका लिंक हम अभी शेयर करने जा रहे हैं। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन और है आपके लिए कि पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया गया है। ये खुशखबरी है आपके लिए। और उस पे जितने भी सेशन यहाँ पे हो रहे हैं वो अपलोड किए जाएंगे। जो पहले भी हो चुके हैं आज तक, वो भी सारे एक एक करके अपलोड किए जाएंगे। आप उन सेशन को सुन सकते हैं, अपने दोस्तों को, साथियों को सुनने के लिए भेज सकते हैं आप। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप पीएमसी पंजाब को आज ही सब्सक्राइब करें, और ताकि आप जो वहां पे जो भी हमारी इवेंट्स अपलोड हो रही हैं उनको आप देख सकें, सुन सकें। और दोस्तों, जैसे कि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे को हमारी जो नियमित जो ध्यान की क्लास है वो कल शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक जूम लिंक पर रहेगी। उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। कल रात को फिर आप इस ध्यान सत्र में जुड़ सकते हैं। पीएमसी पंजाब का जो यूट्यूब लिंक है वो भी हम शेयर कर रहे हैं। आप उसको लिंक को आप नोट करें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक पूरी जानकारियां पहुंचा सकें। दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, जब तक चलेंगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा, कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा, कहीं बनेंगे पराये रिश्ते भी अपने तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा, कहीं होंगी खुशामदी चेहरों पर तो कहीं पीठ पे बुराई का घाव मिलेगा। तू चला चल रही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तू, अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। यानी ध्यान रोज, पल पल मौज, खोज हर रोज, मौज हर रोज। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में एक बहुत ही सीनियर मास्टर हैं, एक बहुत ही सुंदर विषय को लेकर। मैं चाहूंगा कि उनका तारुफ आपसे शास्त्री सर करवाएं। तो शास्त्री सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं उनका तारुफ करवाएं और उनको इनवाइट करें आज के ध्यान सत्र के लिए। बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानीय डी एलन शास्त्री सर। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जैसा अनेक महीनों से अपना विवेक परिवार का ध्यान सत्र का आयोजन कर रहे हैं, बहुत सारे शख्सियत को हम लोग बुला रहे हैं और नए नए सब्जेक्ट्स के ऊपर में हम लोग बात कर रहे हैं, सब लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है। और लास्ट वीक में ही हम लोगों ने अपना गुरु नानक जी का 11 दिन का सत्र को कंप्लीट किया हुआ है और कल से दोबारा हम लोग जैसी मैडम से चालू करवाया है। आज का सब्जेक्ट को बात करने के लिए हमारे बीच में आए हैं सीनियर मोस्ट मास्टर पत्री सर का खास आदमी है
और हमारा उत्तर भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूर्ण ग्लोबली वर्ल्ड ओवर में वेणुगोपाल जी का रचित या इकट्ठा किया हुआ जो संदेश है, आपका हाथ में हर एक महीना उनका प्रचलित किताबें दोनों अपना हाथ में आता है। उसका मेन पर्सन जो मैसेजेस को लेना, सिलेक्शन करना और उसको सभी तक पहुंचवाना, स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल साइंस आप लोग इतने सालों से देख रहे हैं। उसका द मैन बिहाइंड द एंटायर मैगजीन, द क्रेडिट गोज टू वेणुगोपाल रेड्डी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनको हम लोग इनवाइट करें। तो खास करके उन्होंने अपना उत्तर भारत में बहुत काम किया हुआ है और हम आज ही ज्ञान भारत के लिए, ज्ञान भारतम के लिए जो महायोग ज्ञान कुंभ में जो आधा घंटे का प्रेजेंटेशन करना है, उसके लिए पूरी तरह से हम लोग हिस्ट्री लिख रहा था। उस टाइम में सवेरे साई कुमार जी से बात कर रहा था। जिस हिसाब से वेणुगोपाल जी और साई कुमार जी ने अपना उत्तर भारत में खड़ा करने के लिए उन लोगों ने इतना कड़ी मेहनत किया हुआ है। अभी हम लोग दिसंबर में अच्छी तरह से, आपको मालूम है ठंड में है, हम सर्दी में हैं, वो साउथ से हैं। आप मान लीजिए जस्ट अभी 15 साल पहले, अभी 2020 की बात कर रहे हैं, 2000 का अगर बात करें 20 सालों के पहले उन लोगों के किया हुआ मेहनत है। बहुत सारे सीनियर मोस्ट मास्टर्स अभी उत्तर भारत में है, उन लोगों ने ही उन मोतियों को चुना है उस टाइम में। चाहे अपना TRN राव साहब हो, चाहे रचना मैडम हो, ऐसा बहुत सारे, डॉक्टर सुनिधि चौहान मैडम हो, बहुत सारे मास्टर्स का कंट्रीब्यूशन, और कार्तिकेयन जी हो, इनको ज्ञान सत्रों को लगाने में, ज्ञान सत्रों को लोगों को जुड़ने में इतनी प्रशंसनीय काम किया हुआ है। ऐसा शख्सियत हमारे बीच में है। ऑलवेज हम लोगों ने उत्तर भारत में स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस बोलने के लिए साई कुमार जी होते हैं, बिकॉज उनका कार्य वही है। सो उनका काम है मार्केटिंग और लोगों तक, जन जन तक किताब को पहुंचवाना, उन लोगों को भागीदार बनाना उनका काम है। तो उस काम का पीछे एक प्रोडक्शन का काम करना है, पूरा किताब को रचित करना है, किताब को लेके आना है। आपको मालूम है कि आज तक कभी भी हिस्ट्री 10 तारीख का पहले आप लोगों ने स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस को अपना हाथ में पाते हैं। और जो किताब जिस तरह से आप लोग पाते हैं, इंटरनेशनल मास्टर्स का अनुभव से लेकर, इंटरनेशनल मास्टर का सिलेक्शन से लेकर, किताबों से लेकर, ऑलमोस्ट किताब रेडी करके पत्री सर को देता है, ये ऐसा शख्सियत है वेणुगोपाल जी। उन्होंने बहुत ही कम पब्लिक में आता है। अभी हम लोगों ने स्पिरिचुअल इंडिया और स्पिरिचुअल साइंस का यूट्यूब चैनल भी हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। हम लोग उत्तर भारत में जब PMC का हिंदी का स्टूडियो जब लॉन्च किया हुआ है, उस टाइम में हम लोगों ने स्पिरिचुअल साइंस एंड स्पिरिचुअल इंडिया दोनों मैगजीन का यूट्यूब चैनल है। इसका आप सभी लोग यूट्यूब का भागीदार बनिए। मेन काम क्या है कि जो आप लोग प्रिंटेड मीडिया में जो काम देख रहे हैं वो आपको डिजिटल माध्यम से मिलेगा। बहुत सारे मास्टर्स दे आर एनेबलर्स ऑफ ऑल अवर चैनल्स। जैसा हमारा PMC है, PMC तेलुगु है, PMC कन्नड़ा है, PMC सभी लोगों के लिए मास्टर्स का अनुभव, मास्टर्स का इंटरव्यूज, सब लोग हमको एज ए सपोर्ट फंक्शन, स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस, ये सब उसका ब्रेन चाइल्ड इज वेणुगोपाल जी है और मिसेस वेणुगोपाल जी है। इनका दिमाग से इन दोनों ने अपने किताब का जो डिजाइन देखा हुआ है सब। सर मैडम भी है, तो एक बार उनका भी चेहरा एक बार परिचय कराएं सभी लोगों को। Just say hi. Hello sir. Hi Namaste. madam. Hi. नमस्कार। She is the lady behind for any success के लिए, काम के लिए महिला हमारा पीछे है, हमारा फैमिलीज है। जैसे वेणुगोपाल जी के लिए इतना अच्छा काम करने के मैडम है। सो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतना प्राइम सब्जेक्ट है, सभी लोग को जानकारी होना बहुत जरूरी है। सो हम वेणुगोपाल जी को आदर सम्मान के साथ वेलकम करते हैं और हमारा स्वामी विवेक परिवार और विवेकानंद पिरामिड मेडिटेशन सेंटर, PMC पंजाब और PSSM उत्तर भारत की तरफ से हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं
और आज का सत्र को आगे ले जाने में आपको रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेणुगोपाल जी। शुक्रिया शास्त्री सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए सर, ध्यान पंजाब आपका स्वागत करता है सर, आइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू होल पंजाब टीम एंड थैंक यू शास्त्री जी for introducing me the first time into the north. So dear friends, मेरा नाम वेणुगोपाल रेड्डी है, मैं हैदराबाद के हूँ। मेरा परिचय ध्यान से 1997 में हुआ है। एक मैगजीन पढ़ने के बाद, वो मैगजीन है ओशो टाइम्स। उस समय वो मैगजीन खरीद के जब मैंने पढ़ा, फर्स्ट टाइम पता चला है कि ध्यान क्या है। वैसा उस समय में डॉक्टर न्यूटन परिचय हुआ है। जैसा अंदर से जो भी सीखने के लिए, स्पेशली समझिए आत्मज्ञान के पीछे मैं बहुत सारे ढूंढ रहा था मेडिटेशन सेंटर्स उस समय, मगर मुझे ऐसा मैगजीन मिलना, फिर इसके बाद डॉक्टर न्यूटन परिचय होना, उसके बाद पत्री जी से मुलाकात हुआ, ध्यान सीखा। जब से ध्यान शुरू किया है, द डे आई बिगन द 1997 मार्च में, एक बार ध्यान में आया तो बस यही फैमिली हो गया। दिस इज द पास्ट 23 years I am in this field only. There is no other purpose for me. Only meditation, reading books, work, spiritual work. So this is a short मेरा इंट्रोडक्शन है। 97 से 2000 साल तक 3 साल लगातार रिसर्च के पीछे था। मैंने मोस्टली इतना काम नहीं था उस समय, स्पिरिचुअल वर्क और रीडिंग बुक्स एंड स्पिरिचुअल वर्क, थोड़ा फैमिली सेशंस, ऐसा मीटिंग्स, नहीं तो स्पिरिचुअल लिटरेचर डेवलप करना। एंड साई कुमार रेड्डी, मैं और गुरुजी के साथ, पत्री जी के साथ नॉर्थ इंडिया ज़्यादा टूर करता था 2000 से 2003 तक। 2003 में गुरुजी ने आदेश दिया है कि स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस के मैगजीन स्टार्ट करने के लिए। तब से उसके लिए पूरा आर्टिकल्स वर्ल्ड वाइड, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है रिसर्च करना, सारे आर्टिकल्स सब मास्टर्स को, दुनिया में जितने सारे अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर्स है, बुक्स है, आई फिनिश्ड ऑलमोस्ट ऑल द बुक्स एंड ऑल द मास्टर्स, बिकॉज इट्स माई पैशन। एक एक को एक पैशन होता है, एक को अर्ज होता है। सो आई वॉन्ट टू गो थ्रू ऑल द मास्टर्स, सबका सुनना, सब लोग क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। वो बैकग्राउंड है मेरा, इसलिए पत्री जी ने मुझे ये मैगजीन के लिए पूरा आर्टिकल्स ये रेडी करना। साई कुमार रेड्डी जी तो सभी को पता है, वो तो ऑलमोस्ट सबसे मिलते रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, और उनका साई कुमार रेड्डी और मैं दोनों मिलके ये शुरू किया है 2003 में। माय डियर फ्रेंड्स, इतने साल से जो भी मैंने सीखा हूँ उसमें से थोड़ा बहुत एक स्मॉल कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताना चाहता हूँ विद स्लाइड्स के साथ। अभी मैं थोड़ा स्लाइड्स आपको शेयर करता हूँ, उसके जो भी है उसका बैकग्राउंड पूरा मैं अभी ये पूरा सेशन में वही होगा। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सेशन। Just a moment, my dear friends. We are going to start with the mind body first, because
द सोर्स विद इन, जो भी है हमारा मेन पॉइंट है, उसके उधर जाने के लिए फर्स्ट विल स्टार्ट विद द माइंड एंड बॉडी, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना आपके मन के बारे में आप समझ सकते हैं, उतना आसान होगा आपका स्पिरिचुअल जर्नी। क्योंकि दिस इज द मेन रीजन, यही मेन रीजन है। रीजन यानी दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट। क्योंकि ध्यान का जो भी कोई भी ध्यान में आता है, उसका परिचय होता है द होल एंटायर स्पिरिचुअल जर्नी। पूरा आध्यात्मिकता में जो हम एंटर होते हैं, कोई भी मास्टर हो, कितना भी हो, जब आप ध्यान में जाते हैं तो मन के पीछे और मन से पहले, जैसे प्रापंचिक में हम रहते हैं, फिर प्रापंचिक से जब पीछे जाते हैं, वो मन के पीछे जाते हैं, दिस इज द माइंड इज द इन बिटवीन। सो पहले हम मन के बारे में पहले ये कर लेंगे, बिकॉज माइंड एंड बॉडी इज वन। मन और ये तन जो शरीर है, दोनों हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। एक आपको फिजिकली ये शरीर स्थूल शरीर है, ये आपको दिखाई देता है, मगर मन किसी को दिखता नहीं है। मगर उसका जो भी इफेक्ट्स है, उसका जो भी वाइब्रेशंस है, हमेशा अपना शरीर के ऊपर उसका प्रभाव रहता है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। मन में कोई भी सोच विचार, ना किसी से कोई भी अगर चंचलता यानी किसी का नेगेटिव इमोशंस जो भी आता है, इंस्टेंटली आपका वो वाइब्रेशंस आपको मन में दिखाई देता है। यू कैन सी द वाइब्रेशंस, यू कैन सी द इफेक्ट्स इन द फेस इमीडिएटली, इंस्टेंटली आपको आपका शरीर के ऊपर दिखाई देता है। एवरीवन नोस दिस, सबको ये पता है। मगर ये मन कहाँ है, कहाँ से वो आ रहा है? ये मस्तिष्क जो है, ये ब्रेन है, उसमें कोई मन नहीं है। जैसे सभी लोग बोलते हैं ऐसा, मगर अपना ब्रेन इज, जो दिमाग कहते हैं, ब्रेन इज ओनली इंस्ट्रूमेंट। यू कैन कैच योर बॉडी, आपको स्थूल शरीर को पकड़ सकते हैं, अपना शरीर को टच कर सकते हैं, यू कैन कैच इट। आप कहीं भी किसी साइंटिस्ट के पास जाइए और किसी डॉक्टर के पास जाइए और उनसे कहिए कि मेरा मन ऑपरेशन करके दे दो, कोई भी नहीं दे सकता दुनिया में। वाई? बिकॉज इट इज इन सब्जेक्टिव फील्ड। सब्जेक्टिव यानी है, मगर यू कैन नॉट सी इट। वो आत्म क्षेत्र में रहते हैं। इट बिलोंग्स टू द सोल एरिना, विच इज कॉल्ड मेंटल बॉडी, मनस शरीर। दिखता नहीं है, मगर एवरीथिंग, ये फिजिकल रियलिटी में हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका पीछे इनविजिबल फील्ड है। इनविजिबल यानी हमारा जर्नी पूरा इनविजिबल से विजिबल है। वी आर फ्रॉम इनविजिबल टू विजिबल। पहले हम इनविजिबल है, पर जब शरीर में आता है तो विजिबल होते हैं, बिकॉज the invisible part of your physical body is soul, and physical body is visible part of your soul. This is a very much most important point, because dear friends, one second, just a moment my dear friends. So the mind is sum total of all thoughts. An average human being thinks about 60,000 thoughts. देखिए, because your mind always operates. It is just like a machine. किसी को most of the human being on the earth, जितने सारे दुनिया में है, किसी को भी इसके बारे में
कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो उसका इल्यूजन में ही चलते रहता है। दे बिलीव दैट द माइंड इज द रियलिटी। जब ध्यान करते हैं तभी पता चलता है कि माइंड के पीछे, जब मन को हम पार करके मन के पीछे चले जाते हैं विदाउट एनी थॉट्स, तभी पता चलता है कि माइंड इज जस्ट लाइक ए इंस्ट्रूमेंट। सो एवरी ह्यूमन बीइंग, जो भी दुनिया में है, ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन बीइंग 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं। देखिए 60,000 थॉट्स इज नॉट ए जोक। इसलिए 99% ऑफ दीज थॉट्स आइदर फ्रॉम द पास्ट और फ्यूचर। हम लोग इसके ऊपर निगाह नहीं रखते हैं, मन के ऊपर निगाह नहीं रखते हैं, क्योंकि वी बिलीव दैट योर माइंड इज एवरीथिंग। व्हाटएवर जो भी वो मन कहते रहते हैं, वी बिलीव दैट इट इज ट्रू। You are not your mind, my dear friends. You are behind your mind. जैसा रमन महर्षि जी कहते हैं, जब तक आपका मन शून्य नहीं होता है, you cannot see the God, because you are God itself. You have to cross the barrier. हमको उसे पार करके पीछे जाना है। This is the main source. ध्यान जब करते हैं हम लोग, वो मन को पार करके पीछे चले जाते हैं। You can do wonders once you cross your mind. Once you cross the barrier, जैसा आप ब्रिज पार करते हैं उस तरफ चले जाते हैं, वैसा जब आप मन को स्टॉप करके उसके पीछे चले जाते हैं, you can see the wonders. So my dear friends, a restless mind wanders. See, if आप स्लाइड्स में देखिए, your original mind is like a full moon जैसा दिख रहा है. It is reflection. Your mind is always empty. Actually, the nature of your mind is clear. आपका जो भी मन है वो always a white slide, white board. बट उसके ऊपर, उसके पीछे, उसके ऊपर हम लिखते 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 चले जाते हैं, because it does not know how to remain in the present. We don't care about our mind, number one point, because it rules entire our life. Without knowing this a small concept, we journey entire this earth में हम लोग 50 years, 60 years, 70 years, 80 years life गुजारते हैं, मगर we don't know anything about behind this mind, where our real home, a pure being, अपना जो main the source है, वहाँ तक हम जा नहीं पाते, तब तक आप ध्यान में आते हैं. Unless you come to know that when you cross the bridge, मन को पार करते हैं, तभी आपको पता चलता है what exactly the mind, and because it is an instrument, mind को होना है, मगर it is not entire this thing. So, my dear friends, we will see the natural restless and irrelevant patterns of the mind results great unwanted dissipation of energy. इसलिए हम लोग, क्यों मैं इसके स्ट्रेस कर रहा हूँ माइंड के बारे में, the more you think, जितना आप सोचते हैं उतना आपका ऊर्जा और एनर्जी you send it out. You are sending most of the energy by thinking. Thinking करना है, सोच विचार होना है, मगर it should be limited. जितना सोचना है उतना ही सोचना है, मगर उसके ऊपर हमारा ग्रिप जो नहीं रहता है. You are, when you are not aware of your mind, it takes you to so many illusions. वो माया में चले जाते हैं हम लोग.
the more you think about past and future or fear-oriented thoughts, सबको पता है जितने सारे हमारा अंदर क्या क्या चल रहा है. Everyone knows that the way you think, it is like a bombarding on your brain continuously because of unwanted thoughts. The more you think, the more you lose the energy. Because we have to take care of the mind. हम लोग को मन को शांत करते रहना है. That's why WHO, the World Health Organization कहते हैं, most of the diseases on the earth belongs to psychosomatic. यानी मन के द्वारा जो शरीर में जो भी diseases है, 90% of these diseases are psychosomatic, my dear friends, due to the illness of the mind, not illness of the body. First, the illness starts in the mind. पहले हम illness शुरू होता है मन में, फिर उसके बाद अपना etheric body से slowly the physical body में पूरा diseases, because the mind is not clear. आपका मन जो भी है, because of fear oriented thoughts especially. So my dear friends, the natural restless waves of the mind is common lot of persons who does not make any efforts. कोई भी उसके पीछे जाते ही नहीं है, because they believe the mind is themselves. Consciously cultivate and mend the mind. कोई भी इसके पीछे अपने अंदर क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं है. Nobody want to stop and see what is going inside. अरे मेरा अंदर क्या चल रहा है, वो देखने के लिए पहले ध्यान को परिचय करना है, फिर इसके बाद में ही वो देख सकता है क्या हो रहा है अंदर. Otherwise you cannot hold the mind. So my dear friends, जैसा an uncultivated land होता है, जैसा जो एग्रीकल्चर करने वाले जो करते समय जो सा कल्टिवेट करते हैं एकदम क्लीन एंड नीट विदाउट एनी वीड्स, अनवांटेड थिंग्स जो भी बाहर फेंकते रहते हैं, वैसा ही सिमिलरली एन अनकल्टिवेटेड माइंड कल्टिवेट जैसा करते हैं नीट एंड क्लीन. जो कल्टिवेट सही नहीं करते हैं, जो एग्जैक्टली द एंड जो भी आता है उसके अलावा बहुत सारे थिंग्स ऐड होते रहते हैं. जैसे सिमिलरली एन अनकल्टिवेटेड लैंड बिकम्स फुल ऑफ वीड्स, द सेम सिमिलरली अनकल्टिवेटेड माइंड बिकम्स फुल ऑफ थॉट्स. So my dear friends, the cultivation and purification of one's raw mind is absolutely essential. Means cultivation और purification. हर दिन जैसा हम शरीर के लिए रेगुलर स्नान करते रहते हैं, वैसा you have to clean your mind. हर दिन ध्यान करते 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 उसको मन को स्लो डाउन करना है. दिस इज द मेन प्रोसेस. कितना भी घूमो आप, कितना भी करो, कितना भी पढ़ो आध्यात्मिकता बारे में, सब जितना भी करो, बट यू हैव टू कम बैक. पीछे आके अगेन यू हैव टू स्लो डाउन. द एंड पॉइंट इज स्लो डाउन एंड अवेयरनेस. एवरी डे मेडिटेशन, स्लोइंग डाउन योर माइंड, गोइंग बियॉन्ड योर माइंड. मन के चंचलता को पार करके पीछे जाना. यू हैव टू मेंटेन योर सोलहुड, स्टे देयर, उधर ही रहना है. देन कंटिन्यूअसली आफ्टर मेडिटेशन आल्सो यू मस्ट बी अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड. अपने अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हर दिन स्कैन करते ही रहना है. दिस इज द प्रोसेस. 1 घंटा ध्यान करें, फिर सारा दिन
मन के पीछे चले गए, वैसा नहीं है. You have to use your mind. When you do meditation, regular ध्यान करते करते रहते हैं, your mind become spiritual mind. Raw mind से लेके you become a spiritual mind personality होते हैं. This is the transformed human being, spiritualized master. Because your mind is not ordinary thoughts, your mind is full of spiritual thoughts. Like a caterpillar, butterfly बन जाता है. This happens when you do regular meditation, my dear friends. This is why masters कह रहे हैं, cultivation and purification is absolutely essential. This is the foundation stones, my dear friends. Without knowing your mind, you cannot create pillars. First, you have to diminish all your entire mind stuff slowly, slowly. जितना mind आपका pure रहता है, you can create mansions, you can create जितना भी, you can create wonders. जैसा सभी पिरामिड मास्टर्स ने आजकल कर रहे हैं, जितना वर्क कर रहे हैं, you can see the wonders because of meditation and meditational work itself. So my dear friends, we'll come to main point. Rishi Patanjali defined yoga, chitta, vritti, nirodha. Most of the masters knows this. Again, we will stress, this is the main area, my dear friends. The more you listen to these kind of things, chitta, vritti, nirodha is the main foundation, the main definition of yoga itself. ये main definition है. You have to stick on to this. इसके पीछे ही लगातार पड़े रहें, क्योंकि चित्ता वृत्ति निरोध, you can see here. चित्ता means अपना जो भी मन का सोच विचार है, अपने अंदर, it is storehouse in your mental body. You cannot see this. अपना आपको दिखता नहीं है, मगर इनविजिबल पार्ट में, जैसा मनुष्य शरीर में वो रहता है, मगर whenever you think, आप जब भी सोच विचार करते हैं, एक 10 साल के पीछे जो भी घटना है आपको याद आया तो इमीडिएटली वो वृत्ति बन जाता है. चित्त वृत्ति, जब भी आप याद करते हैं किसी संघटना को पिछले 10 साल के पिछले से, कोई भी एक 10 साल या 15 साल या 20 साल, वो रहता है जैसा हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर हार्ड डिस्क में, जब आप एंटर मारते हैं, आप सोच में आते हैं, आप थिंक करते हैं उसके बारे में, इमीडिएटली वो वृत्ति बन जाता है. चित्ता मीन्स माइंड स्टफ, वृत्ति मीन्स व्हेन यू गिव द इग्निशन, जैसा आप स्टार्ट करते हैं, जैसे आप सोच विचार करते हैं उसके बारे में, देन इट बिकम्स वृत्ति. यानी द एनर्जी मूव्स. ले डाउन, जैसा डोरमैट में जो एनर्जी रहता है, व्हेन यू थिंक इट बिकम्स वृत्ति. जितना आप ज्यादा सोच विचार करते हैं, माइंड का एक ही प्रॉब्लम है, रिपीटेशन. ज्यादा आप करते, सोच विचार करते रहते हैं, देन अगेन द एनर्जी इज मूविंग. निरोधा मीन्स स्टॉप करना. You have to stop the entire mental energy movements. This is called एक और, this is called fluctuation of consciousness. जैसा बिजली आते जाते रहते हैं, जैसा वोल्टेज कम हुए समय, when you think more, your consciousness, your entire aura will fluctuates. We cannot see with the physical eyes. हम लोग देख नहीं पाते हैं, मगर the more you think, the more use your mind, the more use your illogical thoughts, unnecessary thoughts, your consciousness will fluctuates. That means आपने, आपका ऊर्जा है जो भी है, it is fluctuating. You are wasting most of the energy. So my dear friend, that's why when you want to conserve energy, ऊर्जा अपने अंदर स्टोर करना है, you have to reduce the thoughts. अपना सोच विचार को एकदम
जीरो पे लेकर आना है. So this is the definition of, that's why the definition of yoga is yoga chitta vritti nirodha, my dear friends. Now हम अभी ब्रेन के पार्ट में चले जाते हैं. So the brain is now the invisible part से visible part. Visible यानी मैंने आपको बताया है मन अपना शरीर में नहीं रहता है, it is behind your physical body. जैसा most of the masters knows that physical body, इसका पीछे जो है etheric body है, उसका पीछे astral body है, उसका पीछे mental body है. It travels from the mechanism of the mental body, then it transfers to the etheric body, astral and etheric body, then it reaches the physical body. This is the mechanism, my dear friends. हम लोग अभी सटल बॉडीज के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे, उसके बारे में ज़्यादा नहीं कर सकते, मगर दिस इज द मेन एरिया ऑफ द माइंड. योर माइंड बिलोंग्स टू द सोल पार्ट. सो वहां से इधर वेव्स, जैसा समुद्र में वेव्स एंड में आते हैं, द एंड पार्ट इज योर फिजिकल बॉडी. जो भी अपना मन में जब आप सोचते हैं, द रिफ्लेक्शंस विल रिसीव थ्रू द एथरिक बॉडी, थ्रू द ब्रेन. इमीडिएटली योर ब्रेन रिसीव्स दो सिग्नल्स. आपका ब्रेन वो सिग्नल्स को रिसीव करके थ्रू द न्यूरॉन्स. एवरी डॉक्टर नोज दिस, व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स का काम क्या है? इट ट्रांसमिट द सिग्नल्स. रिसीव करके, जैसा सेल टावर है, वो जैसा सिग्नल्स को रिसीव करके सेंड करते हैं, जैसा मोबाइल फोन है, सेम लाइक योर ब्रेन इज लाइक ए मोबाइल फोन. योर माइंड इज ट्रांसफरिंग द सिग्नल्स. आप मोबाइल को यूज कर सकते हैं, मगर आप देख नहीं पाते वो कहां से आ रहा है सिग्नल्स. कोई भी देख नहीं पाते, क्योंकि इट इज इन द एनर्जी एरिया. सिमिलरली वैसा ही हमारा जो मनुष्य शरीर से जो भी ट्रैवल होते रहते हैं, यहाँ से उधर, उधर से इधर, कंटिन्यूअसली. जैसा हम बाहर से दुनिया में जो भी हम लोग देखते रहते हैं, जैसा वो बाहर का जो भी है, वी ट्रांसफर थ्रू द माइंड, थ्रू द ब्रेन टू द मेंटल बॉडी. सेम जो भी है वहां से सिग्नल्स हमेशा हमको ट्रांसफर होते हैं. देन योर, आप जब भी सोचते हैं, उधर से रिफ्लेक्शंस आके योर ब्रेन रिसीव्स द सिग्नल्स. इधर कुछ भी नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स. योर होल फिजिकल बॉडी डिपेंड्स ऑन द एनर्जी बॉडीज. दिस इज द मेन एरिया. अपना स्थूल शरीर जो है वो पूरा अपना आत्मिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है. वो है तो ये है, ये नहीं भी है तो वो है, मगर वो नहीं तो ये नहीं है. बिकॉज ऑफ दैट एनर्जीज योर बॉडी, द एंटायर सिस्टम इज रनिंग. हर कुछ, इवन विदाउट दोस एनर्जीज, आपका शरीर में जो भी है, इवन यू कैन नॉट, इवन स्मॉल सेल कैन नॉट ऑपरेट. अपना शरीर में जो भी सेल्स रहते हैं, यू कैन नॉट, इवन it cannot operate. The whole mechanism behind your, what you think, mind and body, behind the energy system जो भी है, the atmic energies or the subtle bodies, the whole operation belongs to behind the energy bodies, my dear friends. हमको nobody can see this. ओनली मेडिटेशन जो भी करते हैं वो खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं. दे कैन ट्रैवल बिहाइंड दिस बॉडी एंड माइंड. दे कैन एक्सपीरियंस द अदर सटल बॉडीज. दे कैन एक्सपीरियंस द एथरिक बॉडी. दे कैन एक्सपीरियंस द एस्ट्रल बॉडी. दे कैन एक्सपीरियंस द मेंटल बॉडी. दे कैन एक्सपीरियंस द कॉजल बॉडी. सब कुछ जितना आप भीतर चले जाते रहते हैं एवरी डे, द मोर यू डू मेडिटेशन, जितना, जैसा बुद्धा ने कहते हैं,
शून्य, महापरिशून्य, महापरिशून्य, जैसा आप भीतर जाते रहते हैं, then you can explore all these things. ये theoretical knowledge नहीं है, my dear friends. Even though I am explaining, but theoretically only I can give you some information. Information pass कर सकते हैं, मगर this is the science to experiential knowledge है. Experience होना ही पड़ता है only through meditation. I can give you some knowledge, but ध्यान करते करते by practice and practice and practice and practice and practice, you will explore unlimited potential, the source within. Dear friends, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे, आपका जो भी डे टू डे लाइफ में, the entire your life belongs to the source behind your physical body. अपना शरीर के पीछे जो भी है आत्मा क्षेत्र में, the subtle bodies, the entire system, उसके द्वारा हम ये physical world experience कर रहे हैं. Your brain and entire this thing. So this is the science. Mind अपने को हम महसूस नहीं कर सकते हैं, मगर उसका signals हम regularly experience करते हैं through the brain, through the neurons. It means the mind is brain in action. जितना आपका mind continuously expose करते हैं, उतना signals your brain receives naturally. वहाँ से एक बार सोच विचार शुरू हुआ है, immediately the signals, the more you think, आपका जो भी सोच विचार ज्यादा करते हैं उसका अगर ब्रेन स्कैन करके देख सकते हैं कोई भी, the neurons जितना एक्सप्लोर करते रहते हैं, you can see like दिल्ली में ट्रैफिक टाइम्स में, पीक ट्रैफिक टाइम में जैसा हम लोग देखते हैं ऊपर से, अगर फ्लाइट से आप देख सकते हैं, how you can see the blinking lights, traffic, same similar kind of things, same similarly वैसा ही आपका ब्रेन पूरा because of those neurons continuation fluctuation होते रहता है, because you are using too much. Most of the people in this world, they don't know what is happening within. अपने अंदर क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं. See, they spend entire life just like that on the earth. As if you are driving the car, driving seat में आप है, मगर बैक सीट ड्राइविंग है पूरा. जो पीछे से बोलते हैं ना, जैसा ये लेफ्ट में चलो, ये राइट में चलो, ये उधर करो, ये पीछे करो, ब्रेक मारो, ये करो, वो करो, ड्राइविंग सीट में ही आप है बस, मगर यू आर नॉट द ड्राइवर, somebody is operating you पीछे से. If you are not aware of your mental process, यही होता है लाइफ में. That is why most of the people suffer. जब तक ध्यान में आते हैं उसका माइंड वेव्स slowly reduce होते रहते हैं, slowly your mind and brain transforms into the spiritual mind, then the whole thing will change. So these are the two things, my dear friends, left and right brains. Left प्रापंचिक में, डे टू डे लाइफ में दोनों भी रहना है. क्रिएशन इज ऑलवेज वंडरफुल. हमको जब क्रिएशन हम धरती पे आते हैं, वी हैव एवरीथिंग इन आवर हैंड्स. बट लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, मोस्ट ऑफ द पीपल लेफ्ट ब्रेन ज्यादा से ज्यादा प्रापंचिक में रहते हैं. दे यूज इन द मटेरियल वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट नो अबाउट द राइट ब्रेन. राइट ब्रेन का क्या है? इंट्यूटिव, होलिस्टिक. It is like a spiritual and material. We have two things in our brain itself. Left is logic and right is spiritual. Spiritual and right cortex means feelings, like it's like a answer to every problem. It's like a spiritual mind, right side, and left is a
both material and spiritual both अपने अंदर ही है, मगर most of the time we use the left brain. क्यों हम लोग महसूस हो नहीं पाते राइट ब्रेन को? बिकॉज इसलिए कि अपना ऊर्जा पूरा थिंकिंग के द्वारा हम लोग लेफ्ट साइड चैनल से बाहर निकलते हैं, वो ऊर्जा हम लोग पहुंच नहीं पाते राइट ब्रेन तक, क्योंकि यू आर यूजिंग मोस्ट ऑफ द वाटर थ्रू द मोस्ट ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द लेफ्ट ब्रेन इटसेल्फ. Most of the people, they don't know that right brain में क्या होता है. You can see when you do meditation, जब ध्यान शुरू करते हैं immediately थर्ड आई का विजन्स होते हैं. बहुत सारे चीज ध्यान में जो भी एक्सपीरियंस होते रहते हैं, that all those things belongs to the right brain. इसलिए by stilling the left brain, जब आप लेफ्ट ब्रेन में जैसा अपना thought process slow down होता है, immediately your perception of the doors open to the quantum field, यानी this is the invisible worlds. You receive most of the cosmic energy, you energize. हम लोग ऊर्जा जितना पाते हैं, then after receiving the cosmic energy, then ऊर्जा का experience होता है, then you see the world in a different way. इसलिए कहते हैं when you connected to the quantum field, everything appears brighter. So my dear friends, meditation increases activity of prefrontal cortex, यानी the left side part है, you can see the third eye part जो भी है, most of the human beings it blocks है वहां पर. जैसा नेचर के जैसा प्रकृति जो ने अपने को वर दिया है, जब when you come to the earth plane, फिजिकल से सब कुछ अंदर है, मगर we don't use it. वो यूज कर नहीं पाते हम लोग, क्योंकि ऊर्जा वहां तक पहुंचना है ना, हम लोग पहुंचने ही नहीं दे रहे. जब ध्यान करते हैं, ये सब जो भी अनयूज्ड मटेरियल है, जो मोस्ट यूजफुल थिंग्स है, वो सब एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि आप ऊर्जा वहां तक पहुंचा रहे. जब द एनर्जी गोज देयर एंड इट इल्यूमिनेट्स, जैसा दिया जलाते हैं, नहीं तो वैसा ही रहेगा वो. It is like a CEO, prefrontal cortex, and this is so it gives lot of happiness and relaxation, emotional balance. सब कुछ अंदर ही है. We have to go and open all those channels through meditation. See here, the serotonin nerve path. सबको ये रहते हैं सब अंदर, but without illuminating it cannot. जैसा सारे इंस्ट्रूमेंट जो अंदर है, it's laid down without any work. ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, it helps the good mood, good sleep, better digestion. बहुत सारे इसके अंदर है, मगर जब ध्यान करते हैं ऑटोमेटिकली all these things will come out, illuminate. These are the researcher documents, my dear friends. ब्रेन एक्टिविटी को जब मास्टर्स ने विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी वाले जब रिसर्च किया है, why the meditators and non meditators दोनों के बीच में फर्क क्या है. जो ज्यादा सोच विचार करते हैं, जैसा रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, दिस कैलकुलेटेड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट्स. यू कैन सी, यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, यानी एवरीडे हम लोग ज्यादा सोच विचार करते हैं. इट इज पर सेकंड को 18 to 14 फ्लक्चुएट होते रहता है. द मशीन शोस यू इमीडिएटली 18 to 14 seconds. सो थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएंगे, जैसा अच्छा से रेस्ट किए, नहीं तो नेचर वॉक्स, जैसा नेचर में आप स्पेंड करते हैं, नेचुरली योर माइंड स्लोज डाउन, अपना मन और हल्का हो सकता है. देन इट कम्स टू 14 to 7 cycles per second. जितना वाइब्रेट आपका मन कम होता है, उतना ऊर्जा आप
स्टोर करते रहते हैं, यू फील मोर एनर्जी. द मोर यू स्टेबलाइज योर माइंड, आपका मन का जब शांत होते रहते हैं, instantly you receive the more energy. Theta means this is the meditative state, my dear friends. You can see here 7 to 4 seconds, 4 cycles per second. See 18 कहाँ है, 7 to 4 कहाँ है, it's almost delta in 4 to 1.5. समाधि state में even the machine shows nothing, कुछ दिखाई नहीं देता है, only कभी की एक 1 or 2 thoughts. Most of the regular meditators they experience, उनको ये experience कर सकते हैं समाधि state में where there is no thoughts whatsoever. कोई सोच विचार नहीं, your mind is totally still. This is the state of samadhi. These are the experiments done by the University of Wisconsin, USA. My dear friends, these are the brain scans. Meditator and non-meditator का जो meditation करते हैं, जो baseline का यानी जो non-meditator है, जो meditation brain है, ज़्यादा illuminated है. You can see the red area, black area कम है. So these are the experiment. Recently, most of the scientists सभी लोग advise कर रहे हैं कि doctors and scientists, entire world, meditation is must. So my dear friends, meditation essentially क्या हो सकता है meditation करे तो, it trains your mind like a child when he goes to school. जब वो school में चले जाते हैं, then when the teachers and masters they train your children, similarly regular meditation it trains your mind. Unwanted dust को slowly automatically जैसा आप practice करते हैं, naturally it reduces. Unwanted thoughts will go away. So my dear friends, meditation is not only keeping the mind still, it is watching. हम मन को zero भी कर सकते हैं. Instantly we can use the mind. जब आप ध्यान में चले जाते हैं, when you close your eyes and observe your breath, naturally slowly your mind thoughts reduces, you go beyond your mind. Once you come out of your mind, आपका जो भी काम है, instantly you can use your mind. So the two parts is there, but most of the human beings they use one only by thinking. See here, stillness and movement. Stillness is going beyond the mind. Movement means when you use your mind. आप mind को use करते हैं, when it becomes movement, आप मन के पीछे चले जाते हैं, it is called stillness. Same coin को awareness is just like a same coin of awareness. It means movement, stillness and movement are two sides of the same coin. So my dear friends, next is meditation. The regular meditation helps your mind concentrate, focus, analyze, synthesize without drifting. Focus means without drifting. Regular meditation gives all these benefits. जब आप ध्यान करते हैं regularly, naturally your mind always focus on one point. Regular meditation discipline सिखाता है. Your mind won't move unnecessary. उधर इधर भटकता नहीं है. So my dear friends, meditation is a great inner adventure. जैसा हम लोग बाहर जितना adventure करते हैं, the whole life, your physical life is a grand adventure. Similarly, जब आप ध्यान में चले जाते हैं, it is called inner adventure, because there are many mansions. As Jesus says, there are n number of mansions in the kingdom of my Father. Similarly, अपने अंदर it is like an ocean. That way meditation enables us existential connection. हम लोग
जब तक ध्यान नहीं करते, हम लोग खुद एक्सपीरियंस नहीं होते विश्व शक्ति को, ऊर्जा को, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है। हम लोग ओनली दिस बॉडी एंड माइंड, द एंटायर लाइफ वी बिलीव दैट जस्ट लाइक अ फ्रॉग इन द वेल. We spend most of the lifetimes on the earth without knowing this simple concept. We believe our mind and we, हमारा जर्नी पूरा मन के पीछे चले जाता है, मगर once you go behind your mind, beyond your mind, then naturally your adventure begins. इसलिए meditation enables us existential connection. When you, आपका मन जब stop होता है, when you stop your mind, सोच विचार को आप स्टॉप करते हैं, immediately you will connect to the source, the existential connection, the true home. Your journey will become U-turn. So my dear friends, the last part of this concept is the most important, is the breath and meditation. हम अभी देखते हैं ब्रेथ का और मेडिटेशन का लिंक क्या है. एवरीबडी, सभी लोग, आप ऊर्जा जस जो श्वास निरंतर चलते रहता है, जैसा श्वास को एक्सेल करे, बाहर निकालिए, एक्सेल एंड वेट. निश्वास करें, उश्वास के बाद, निश्वास करने के बाद you have hold there. Don't try to breathe for some time. एक 10-15 सेकंड, एक 10 seconds वेट करिए. क्या होता है? Your body needs the breath, यानी your body needs ऊर्जा. Don't say you are breathing. You are not breathing, my dear friends. आप श्वास नहीं ले रहे. श्वास your body needs. If you do or not, immediately it happens. आप श्वास लेने का जरूरत नहीं, अपने खुद होता, it happens because it's nature. It's a nature work. Source is the force of nature, my dear friends, because श्वास में है the source. It forces you to work. Creation में जब आते हैं हम लोग, when you come out of your physical, जब आप, हम लोग पैदा होते हैं, when you come out of your mother's womb, first क्या होता है? When the baby comes to life, first thing is, जब आप श्वास लेते हैं, immediately the ऊर्जा, whatever the external prana, is connected to the internal soul. The energy body which is within you, with the physical body, the external form, बाहर से जब ऊर्जा, अंदर का जब soul connectivity, जो physical life में हम लोग जितने साल गुजारते हैं, 50 years, 60 years, 70 years, 80 years, when you, हम लोग पैदा होते हैं, immediately physical world में आपको बाहर से ऊर्जा के द्वारा connection मिलता है. This connection will last entire your life, unless until you are on the earth plane. जितने दिन आप स्थूल शरीर में रहते हैं, because this is the link. Most important point, my dear friends, श्वास, हम लोग जब उच्छ्वास निश्वास करते हैं, this is the main source of our life, the eternal principle. The breath is not for you separate, for me separate, for Americans separate. The entire planet is sharing the same breath. No change of colors, no forms change, everything is same because it is vital force.
pranic force. It contains prana. प्राण शक्ति है, उसमें ऊर्जा है. आप स्थूल शरीर में है because the connection of the breath. My dear friends, you never left from the source. हम लोग, हमारा जो source है, जो energy है, the entire universe which is everywhere, you are not left, you are not at all separate. हम लोग feel होते हैं separate है, मगर in deeper level we are all one. Okay, only the spawns जो भी है, it is different, but the breath as the breath is equal to everyone. When you go deeper and deeper, the source is the same for each and everyone. सबके लिए एक ही source है. Even the Krishna and Buddha and Mahavir, even till now, everyone shares and experiences the same breath, because the creation is such a wonderful creation that because when you live in the physical body, आपको बाहर से ऊर्जा चाहिए, then naturally the breath is the main source to experience the physicality. इसलिए हर मास्टर जो भी है, जो ध्यान सिखाते हैं, they come to the main point, main source, come to the breath. That is why Buddha did. This is the main source of our life. When you are with the source of life, हम जब source of life से जुड़े रहते हैं, the source of life is just like a God. उसे जुड़े हुए रहते हैं, instantly you are being with the God itself. That's why when you are with the breath, जब आप श्वास के ऊपर ध्यान रखते हैं, जैसा continuously, naturally, you are with the God itself. Because you are with that energy, source field. चैतन्य शक्ति के साथ आप है. The breath is like a spirit. इसलिए जर्मन्स उनका जो लैंग्वेज में ब्रेथ को आत्मन कहते हैं. आत्मन यानी आत्मन, चैतन्य शक्ति, the source of life. That's the most important point, my dear friends. When you are with the breath, you are with the source field, the main source of the creation जो भी है. So you are with that prana, you are with that source. So breath is the spiritual essence, my dear friends, which gives life to physical body through the vital principle called prana. Observing the breath makes consciously experience the prana. जब आप observe करते हैं, naturally you feel that ऊर्जा naturally, because your mind stops. Immediately you will get the connection to the higher self. इसलिए every individual, सबको यही करना है कि go within. Stop the entire world बाहर का, जैसा डॉन वॉन मास्टर ने कहते हैं, undo the world. Undo the world means stop the world and go within. Simple technique is focus one's breath and slowly your journey back to your home. Home means your true nature, your original potential. So my dear friends, whenever you are conscious of the breath, आप देखिए, this is a two simple technique here. Breath, absolutely. Whenever you are conscious of the breath, you are absolutely in the present. आप ये कर सकते हैं, श्वास के ऊपर ध्यान रखिए थोड़ी देर. अगर आपका ध्यान पूरा ये श्वास के ऊपर है,
naturally आपका मन वहां पर नहीं है। मन यानी there is no thoughts in your mind। जब आप सोच विचार करते हैं आपका ध्यान श्वास के ऊपर नहीं रहता है। You cannot do both things together। दोनों एक साथ नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते। सोच विचार करते रहिए, श्वास के ऊपर ध्यान नहीं हो सकता है। जब आप सोच विचार स्टॉप, जब आप श्वास के ऊपर निगाह रखते हैं, naturally your mind is not there। That's why when we are attune ourselves, tune होता है breath के लिए, naturally your mind becomes empty। So my dear friends, you can see here the breath is the life force and the life force is God। हम अपना लाइफ फोर्स को कभी छोड़ा ही नहीं है। You are not away from the universe, you are not away from the home, you are not away from any time। आप स्थूल शरीर में है या नहीं भी है, आप कहीं भी बाहर नहीं, you are always within the field of vibrations। जब आप एस्ट्रल वर्ल्ड से आप जब स्थूल शरीर में आते हैं, पैदा होते हैं, उस जगह है एनर्जी का। जब आप स्थूल शरीर में आते हैं, इमीडिएटली योर कनेक्शन बिगिंस विद द ब्रेथ। वहां पर भी आप एनर्जेटिक है, यहाँ आने के बाद भी ऊर्जा आपके श्वास द्वारा आपको immediately your soul will connect with the source field, the spirit of breath। That's why you are never separated। Focus on the breath and automatically focus on God, my dear friends। It is really simple, only the intent should be there। यस, अभी मैं 2 घंटे के लिए ध्यान में बैठना चाहता हूँ, बैठेंगे। जितना भी सोच विचार आने दीजिए, मैं बैठूंगा। सारे थॉट्स को कट करके मैं श्वास के ऊपर ध्यान रख के मैं भीतर चला जाऊंगा। हैव टू गो विद इन। When you decide like that, naturally it happens। So my dear friends, this is the most important point। Breath is the external form of prana, spirit is the internal form। By experiencing the breath, external form, we become aware of the source within, my dear friends। This is called the source within। जब आप ब्रेथ को एक्सपीरियंस करते रहेंगे, वो आपको सोर्स के पास लेकर जाएगा। इमीडिएटली इट विल कनेक्ट यू टू द हायर सेल्फ। यहाँ पर स्लाइड में देखिए, नेचुरली द फिजिकल फॉर्म इज, व्हेन यू आर विद द फिजिकल फॉर्म, यू कैन फील, यू कैन एक्सपीरियंस। सभी को एक्सपीरियंस होता है रेगुलर मेडिटेशन में। एवरीवन विल कनेक्ट विद द हायर सेल्फ naturally, without any doubt। You can experience the source within। The greatest energy field, only we have to experience। मैं जितना भी बोलूं वो कमी होगा, क्योंकि ये तो एक्सपीरियंस की बात है। जब आप ध्यान करते हैं, when you go beyond and beyond and beyond, beyond millions of miles away from the mind, then you will see the utter silence, like a Ramana Maharshi, like a Buddha। Then you will come to know what exactly the source within। Every meditator who meditates regularly, सभी लोग जो भी रेगुलर ध्यान करते हैं, they definitely experience this, my dear friends। And this is, हम लोग यहाँ तक एंड करते हैं, थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं। So I want to close this session, my dear friends। अनिल भारती जी, thank you very much। So
I am handing over to Anil Bharti ji. जी सर। Yes, sir. Yeah. सर बहुत ही वंडरफुल तरीके से आपने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया। हाँ हाँ, माइंड सबको से पता लेकर है। और हाँ जी, सबको पता है, फिर भी जितना मैक्सिमम एक्सप्लेन कर सका, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश कॉम्बिनेशन है, इसलिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा सर, आपने मिक्स लैंग्वेज को यूज किया और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। हाँ और आपके विजडम से, आपकी नॉलेज से हाँ हमारे जो ध्यान पंजाब के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत ही बेनिफिट हुआ और बहुत सी चीजें स्पष्ट हुई, क्लियर हुई। राइट सर, थैंक तो यू बहुत अच्छा लगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया आपका। Yes, एक जाते जाते एक 10 मिनट का ध्यान भी करवा के जाइए सर, हाँ हाँ, है ना? अभी मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ यहाँ से। जी सर जी शेयर सम म्यूजिक जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोग क्लोज योर आइज। थोड़ी देर हम लोग अच्छा ध्यान करेंगे बाय लिसनिंग द वंडरफुल म्यूजिक। म्यूजिक सुनते हुए नींद में मत चले जाइए। बी अवेयर, जस्ट क्लोज योर आइज, रिलैक्स, अपने आंखें बंद करें, fingers into fingers, relax, just be with the breath. अच्छा सा म्यूजिक सुनिए, जस्ट रिलैक्स। Just relax, my dear friends. Be with the breath. Only 10 minutes. ध्यान यानी एक्सपीरियंशियल नॉलेज। अभी तक हमने थियोरेटिकल पार्ट सुना है, हम अब एक्सपीरियंस करेंगे, ऊर्जा को पाएंगे बाय स्टिलिंग द माइंड। अपना मन को शांत करते हुए श्वास के ऊपर ध्यान। Be aware of your breathing, my dear friends. Just be with the breath. श्वास के ऊपर श्वास। श्वास निश्वास से जुड़े रहे, कोई सोच विचार नहीं, सिर्फ अपना उच्छ्वास और निश्वास के साथ जुड़े रहे। No thoughts whatsoever, my dear friends.
Just be with the breath, my dear friends. Relax. Five more minutes, my dear friends. Only 5 minutes. Just be with the breath. Every breath is energy. हर श्वास एक ऊर्जा का शक्ति है. Whenever you breathe, you are breathing the light, the source, the beauty of the creation, the beauty of the elements, the beauty of God itself. What a wonderful being with the breath. श्वास के साथ जुड़े रहना कितना, you cannot explain. Only by experiencing the energy, the source within, just by observing the breath. Every breath is a miracle, my dear friends, on this earth. Every breath is light. The source, the energy of God itself. The more you are with the breath, the more you are with the God itself. Everything is in the breath. Only breath. Relax and be with it. So, dear friends, thank you for wonderful meditation. I want to continue, but continue करना चाहता था, मगर टाइम के हिसाब से हम लोग अच्छे से ध्यान किए. So, my dear friends, I want to hand over to Anil Bharti ji. Dear sir. Hello.
नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बढ़िया सेशन, वेरी Thank वंडरफुल you. सेशन, वेरी पावरफुल सेशन। थैंक यू। मेडिटेशन जो है, दिस इज अ टोटली एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्ट Yes, and sir. you have elaborated the science behind those experiences. Yes, sir. Yes, sir. Thank you sir, thank you very much. Thank Anil you. Bharti ji, thank you sir. थैंक यू जी, Yes. थैंक यू सो मच टीपी जी। और सर आपने सबके बहुत लिए अच्छा। Yes, sir. Thank you very much from my end. All the Punjab team, you are doing a wonderful work every day, connecting all the people through meditation, through the Zoom sessions. Really, I appreciate your work. सबके लिए धन्यवाद. So, thank you very much for giving this opportunity. Yes, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम बहुत देर से स्पिरिचुअल इंडिया और स्पिरिचुअल साइंस आपके दोनों मैगजीन पढ़ रहे हैं। सभी और लोग ध्यान करें, और मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन्स आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इट कवर्स एंटायर स्पिरिचुअलिटी। ऐसा नहीं कि ये वंडरफुल कॉन्सेप्ट्स के द्वारा आपको पूरा दुनिया में जो भी मास्टर्स है, मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, जो भी नया या पुराना पिछले 100 साल से जो भी बेस्ट स्पिरिचुअल मास्टर्स है, उनका जो एक्सपीरियंसेस और कॉन्सेप्ट्स है सब उसमें आ जाएगा। ऑल द फील्ड्स, एनर्जी बॉडी से लेके पास्ट लाइफ से लेके मेडिटेशन, वेस्टर्निज्म, पिरामिड एनर्जी, पास्ट लाइफ्स, फ्यूचर लाइफ्स, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, थर्ड आई, हीलिंग, क्वांटम फिजिक्स, बोलने के लिए और इतने सारे चीजें हैं उसके अंदर। एवरीथिंग वी विल कवर माय डियर फ्रेंड्स, सब आपको मिल जाएगा। जस्ट share this, I want to share this wisdom through the magazines. So my dear friends, सब्सक्राइब कीजिए स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल साइंस और ध्यान भारत मैगजीन, पिरामिड ध्यान भारत। थैंक यू। यस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस और अपना विजडम शेयर किया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। यस सर। और थोड़ा सा लैंग्वेज उधर इधर है, नेक्स्ट टाइम 1-2-3 सेशंस के बाद और अच्छा होगा। डेफिनेटली हम लोग साउथ के हैं, और सो मैक्सिमम आई डिड माय बेस्ट। नहीं, यू डिड योर बेस्ट एंड इट वाज द बेस्ट। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको रिक्वेस्ट करी थी कि आप पीएमसी पंजाब को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी मास्टर्स के वीडियो जो हम वहां पे डालेंगे आप उनको सुन के, फिर भी अगर आप सुनना चाहें दोबारा सुन सकते हैं, दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो कल फिर मिलेंगे दोस्तों, एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए अनुभव के साथ, एक नए दृष्टिकोण के साथ। तो अभी मैं आप सबकी ओर से सर का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं यहाँ आने के लिए। Thank you so much. Now Thank I'll you, leave sir. this Thank you, session. sir. Again, we will meet next Yes, time with another concept like chakras and etheric body. Yes, sir. Chakras very, and etheric body with lots of visuals. आप स्लाइड्स में ही आपको मैक्सिमम दिखाई देगा मैं क्या यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। बहुत अच्छा, क्योंकि साइंस ऑफ मेडिटेशन के बाद कभी भी इसका नेक्स्ट स्टेज है अपना एथरिक और एनर्जी बॉडी। एथरिक एंड चक्रास, ये दोनों एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हीलिंग का जो भी डाउट्स है, अपना शरीर को जब ऊर्जा कैसा आता है, यहाँ से अपना सटल बॉडीज में ऊर्जा कैसा इंटरेक्ट होते हैं हम लोग बाहर की दुनिया और अपना सटल बॉडी से, वो कॉन्सेप्ट में सबको बहुत सारे चीज़ें आपको पता चलेगा। सो आई विल शेयर दिस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टाइम सर। थैंक यू सर। थैंक यू डेफिनेटली सर। और थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों, आपको भी शुभ रात्रि, शब्बा खैर। यस। ओके जी, कल मिलते हैं। यस।